देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है बोर्ड की कॉपी। ऐसी होती है ये, बोर्ड की एग्जैक्ट नहीं है, ये तो नवजीवन इंग्लिश स्कूल की है, लेकिन हूबहू ऐसी ही कॉपी आपको मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसमें यहाँ एक एक कॉलम आपको भरना रहता है। देखिए, सबसे पहला है सब्जेक्ट, इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना रहता है। उसके बाद है सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड पेपर पे जनरली गिवन रहता है और आपके एडमिट कार्ड पे भी रहता है मेंशन, तो वहाँ से आप सब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं। परीक्षा की दिन तथा एवं तिथि, डे एंड डेट, तो पहले डे लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं। उसके बाद है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, तो किस मीडियम से आप आंसर दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। जनरली इंग्लिश मीडियम के होंगे, अगर सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे तो ज़्यादातर, तो वो इंग्लिश इसमें भरना रहता है कॉलम नंबर 4 में। उसके बाद है राइट कोड नंबर, तो ये कोड नंबर जो होता है यहाँ पे जो भरना है आपको, ये यहाँ पेपर के ऊपर लिखा रहता है ये कोड। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है तो 041 स्टैंडर्ड मैथ के लिए होता है, बेसिक के लिए 241 हो गया, ऐसा पेपर पे मेंशन रहेगा उसको। फिर सेट नंबर मेंशन रहता है, वो सेट नंबर को ये सर्कल बबल डार्क करना रहता है। उसके बाद है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक, तो ये शुरू में इसको छोड़ दिया जाता है, अगर बाद में हम आंसर बुक लेते हैं, बी कॉपी लेते हैं, तो उसको मेंशन किया जाता है इस कॉलम में। उसके बाद है बेंचमार्क, ये फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है। अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो एस लिखता है, अदरवाइज नो। और अगर ये येस है तभी यहाँ पे अगला कोड लिखा जाता है कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, अदरवाइज ये भी नो, ये भी नो, इन दोनों कॉलम में नो रहता है। उसके बाद है लिपिक उपलब्ध करवाया गया या नहीं, वेदर राइटर प्रोवाइडेड, तो अगर वो उसको नीड है, इस तरह की कोई कैजुअलिटी है, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ इस तरह का स्पेशल केस है, तभी ऐसा होता है। जनरल केस में ऐसा नहीं होता है, तो इसमें भी नो भर देते हैं या डैश मार देते हैं। ये सिर्फ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए होता है, तो जनरली इस तरह के नहीं होते हैं। अगर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है तो वो भरते हैं। ये पूरा का पूरा बॉक्स ये ऑफिस यूज़ के लिए होता है, इसमें सील लगती है स्कूल की। उसके बाद ये कॉलम आता है OMR सीट टाइप का, तो इसमें OMR में सबसे पहले आपको भरना होता है नेम ऑफ कैंडिडेट। आपको कैंडिडेट नेम लिखना रहता है। जैसे मान लीजिए सिद्धार्थ कुमार है, तो आप एक कॉलम में SIDDH इस तरह से लिखते जाएंगे। सिद्धार्थ और कुमार के बीच में एक ब्लॉक को खाली छोड़ते हैं, फिर कुमार भरते हैं। अब जैसे सपोज़ कीजिए पहले में हमने S लिखा है, तो पहले वाले के नीचे S वाले बबल को हम पूरा डार्क कर देते हैं। उसके बाद जिस कॉलम में जो लेटर लिखा है उसके नीचे वाले कॉलम में उसी लेटर को हम डार्क करते हैं, बबल भरते हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद रोल नंबर वाला कॉलम आता है। तो जितने डिजिट्स यहाँ खाली है जनरली उतने डिजिट का रोल नंबर होता है। और रोल नंबर में जैसे मान लीजिए 1972 है, तो 1 के नीचे 1, 9 जहाँ लिखे हैं तो 9 वाला कॉलम, 0 लिखे हैं तो 0 वाला कॉलम हम लोग डार्क करते चले जाते हैं। और उसके बाद आता है सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड लिखा रहता है एडमिट कार्ड पे भी और उसमें भी रहता है पेपर पर भी। सेंटर कोड, ये भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहता है, वहाँ से देख के आप भरते हैं और उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को जो भी बबल है उसको डार्क कर देते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखते हैं। उसके बाद आता है स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड पे ये भी कॉलम लिखा रहता है, वहाँ भर देते हैं। इसमें कुछ बबल डार्क नहीं करना रहता है। उसके बाद आता है रोल नंबर इन वर्ड्स, तो यहाँ रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना रहता है, करोड़, लाख, 1000 और जो भी हो। उसके बाद रहता है फादर्स गार्जियंस नेम, तो इस कॉलम में फादर्स नेम या गार्जियंस नेम लिखना रहता है। और यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो इसमें सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में हम क्या करते हैं, रनिंग हैंड में अपना सिग्नेचर कर देते हैं। उसके नीचे 2 कॉलम है, तो इस कॉलम को आपको नहीं करना है, स्टूडेंट को नहीं करना है। ये सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, तो जो आपका इन्विजिलेटर रहेगा वो इस कॉलम में यहाँ पे सिग्नेचर करता है। और यहाँ पे मोहर लगी रहती है स्कूल की, सुपरिटेंडेंट की। दूसरा पेज, सबसे बड़ी बात ये कि दूसरा पेज जो होता है वो आपके लिए बिल्कुल नहीं होता है। दूसरे पेज में जो सेकंड पेज होता है, ये सेकंड पेज, इस पेज को आपको बिल्कुल टच नहीं करना रहता। ये सब इवैल्यूएशन के टाइम यूज़ होता है। इसमें अंदर चेक करने के बाद स्टेप मार्किंग होती है। उसके बाद किस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया, उस पर कितने मार्क्स गेन किए, ये
टोटली एग्जामिनर द्वारा फिलअप किया जाता है। तो इस पेज को आपको छूना भी नहीं रहता है। और इसमें जितने भी सिग्नेचर रहते हैं सब एग्जामिनर के रहते हैं। कितने एग्जामिनर इसको चेक करते हैं? जनरली एक सेंटर पे 4 एग्जामिनर मिनिमम इसको चेक करते हैं। 2 इवेल्युएटर चेक करते हैं, फिर एक एडिशनल हेड एग्जामिनर, फिर हेड एग्जामिनर, और इसके नंबर का वेरिफिकेशन करता है कोई कोऑर्डिनेटर। आपको सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज़ करना रहता है पूरे कॉपी में। इस पेज से आपको कोई मतलब नहीं होता, ये पेज भरा जाता है। जनरली आपके एग्ज़ाम सेंटर के बाद जैसे ही ये जाती है बाहर कापियाँ, यहाँ से ये कट का जो निशान लगा है यहाँ से काट के ये पेज निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ये इवैल्यूएशन सेंटर तक नहीं पहुँचता। और इन दोनों कॉलम में एक सेम नंबर का कोड चिपकाया जाता है, डिकोड की जाती है कापियाँ, जिससे रोल नंबर तक पता नहीं चल पाता, स्कूल भी नहीं पता चलता कि कहाँ की कापियाँ हैं। तो ये प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। थैंक यू।